दोस्तों नमस्ते। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आप एक एग्जाम देते हैं जिसे हम सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि AISSEE बोलते हैं। उस एग्जाम में आपका कौन सा मीडियम होगा एग्जाम का उसको मैं समझाऊंगा, पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल चीज NTA ने, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है सैनिक स्कूल का, उन्होंने की है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो अनएक्सेप्टेबल चीज क्या है, जो बहुत ही इनजस्टिस वाली चीज मुझे लगी पर्सनली। पर पहले हम लोग काम की चीज पे आ जाते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्लास 9th के लिए इंग्लिश में ही है सिर्फ। तो आप किसी भी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी, मराठी, तेलुगु, आपको सीधी सीधी बात है कि आपको क्लास 9th में एडमिशन के लिए इंग्लिश में ही पेपर आएगा। तो आप गणित की एग्जाम नहीं देंगे, आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे, आप विज्ञान का एग्जाम नहीं देंगे, आप साइंस का एग्जाम देंगे क्लास 9th के लिए। लेकिन जो क्लास 6th है उसमें एडमिशन के लिए आपके लिए मल्टीपल मीडियम्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश के आप हैं तो इंग्लिश के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है। इनमें से कोई भी अगर आपकी लैंग्वेज है, जो मैं एक बार बोल देता हूं, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिर्फ इतने ही टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लैंग्वेजेस ही अलाउ किए हैं NTA ने सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जामिनेशन के लिए। तो इनमें से अगर आप कोई मीडियम से बिलोंग करते हो तो आप बहुत इजीली अपना एग्जाम दे सकते हो। इनके बाहर की अगर आपकी लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा दिक्कत होने वाला है। अब मैं बताता हूं आपको कि NTA ने क्या एक गलत किया है काम, जो कि थोड़ी दुख की बात है। और भारत जैसे देश में रहने के बाद, जहां पर हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, वहां पर इन्होंने क्या किया है कि अगर इनका आप पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आपका जो एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि एक साइड में हिंदी में सवाल लिखे होंगे, एक साइड में इंग्लिश में सवाल लिखे होंगे। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम वाला पढ़ेंगे, करेक्ट। लेकिन उस बुकलेट में हिंदी मीडियम का एक सवाल और इंग्लिश मीडियम का एक सवाल है। और अगर ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ी हुई और हिंदी का जो सवाल था उसके डिफरेंट सवाल बन गया और इंग्लिश का डिफरेंट सवाल बन गया, और आपके आंसर आपने हिंदी के हिसाब से दिया तो आपका अलग आंसर आया, इंग्लिश वाले के हिसाब से अलग आंसर आया, तो NTA का कहना है कि इवन दो आप हिंदी मीडियम के हो, फिर भी अगर सवाल में डिस्क्रिपेंसी है इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको सीधी सीधी बात बोल दी गई है कि इंग्लिश वाले को ही सही माना जाएगा। डजेंट मैटर, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप तो हिंदी मीडियम के हो, आपने हिंदी वाला सवाल पढ़ा, आपने उसके हिसाब से आंसर किया, तो आपको फिर भी बोनस भी नहीं मिलेगा। सीधी सीधी उन्होंने बोल दी है कि इट विल बी फाइनल, कि इंग्लिश वाले जो फॉर्म, इंग्लिश वाला जो सवाल है उसमें जो लिखा गया उसी को सही माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत कर रही है NTA। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो कमेंट पे हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।